हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। तो आज मैं आपके सामने एक पिकअप पाइल रीडिंग लेके आया हूँ। देखिए 3 पाइल्स हैं एंड टॉपिक ये है कि आपका हायर सेल्फ या आपका सोल जो आपकी अंतरात्मा है उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है एंड वो करियर के लिए। जो मुझे मैसेज मिलेंगे मैं वो आपको बताऊँगा, जो मुझे नहीं दिखेगा वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। तो मेरे सामने 3 पाइल है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पाइल ये है, इसका नाम है, डेक का नाम है द मैकाब्रे टैरो। ठीक है, पाइल 1 इज दिस मैकाब्रे टैरो। नंबर 2 है आपकी फेवरेट और लोगों की फेवरेट बट मेरी नहीं फेवरेट, लाइट सीयर्स। ओके, एंड नंबर 3 जो पाइल है द वेंडिंग स्टार टैरो। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, मैकाब्रे टैरो, नंबर 2 है लाइट सीयर्स और नंबर 3 है द वेंडिंग स्टार टैरो। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो चूज़ करिए। एंड मैं आपको सबसे पहले ना लास्ट में ऑरेकल मैसेजेस दूंगा, तो ऑरेकल मैसेज का वेट करना। एंड उससे पहले मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन मंत्र जरूर देके जाऊंगा आज का, जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, या अफर्मेशन जो आपको लगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये मैकाब्रे टैरो चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग करूँगा मैं। तो सबसे पहले आपके लिए मैनिफेस्टेशन मंत्र मैं आपको बता दूँ, इस बुक में से मेरे पास बुक है तो मैं जो खोला है उसके लिए है। सो इन chaos आई मूव फॉर टूवर्ड्स द ब्राइटेस्ट लाइट। ओके, अभी आप इन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इन chaos आई मूव टूवर्ड द ब्राइटेस्ट लाइट। मेरे हिसाब से अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, लाइट में। टावर मोमेंट मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में है, उसको ख़त्म करना है, देन आगे बढ़ना है आपको। तो ये मैसेज था पाइल नंबर 1 वालों के लिए, सोल मैसेजेस या हायर सेल्फ मैसेजेस। ये डेक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1, जिनका भी तो मैं मैकाब्रे टैरो चूज़ करा था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हो। तो गाइस तुम्हारा ना बहुत क्लियर है, तुम जो हो ना, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पास्ट की चीज़ों पे एक ही लूप में ना घुस रहे हो। अगर ऐसी एक लूप घुसते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको डिटेल में तो बताऊंगा ही, जस्ट कार्ड्स निकाल लो अच्छे से ना। बिल्कुल पहली रीडिंग हो रही है इस डेक से, तो इसके कार्ड्स ना चिपको मोमेंट में है अभी ना, थोड़े ज़्यादा ही। तो ये है। और बाकी ना मुझे चैनल मैसेज आ, गाना एकदम नॉर्मल गाना बोल रहा हूँ, अगर किसी को सुनना होगा तो सुन सकता है। गाना यही आ रहा है, तू ही रे। मेरे दिमाग में आई डोंट नो भाई, बहुत कम सुनता हूँ बट ये आ रहा है गाना, तू ही रे यहाँ पे। एंड लास्ट कार्ड, ये डबल तो नहीं है ना, डबल नहीं है। लास्ट कार्ड 6 ऑफ क्रिस्टल्स, बॉटम ऑफ टावर। देखो मैंने अपने मुंह को बोला था तुम्हें कि टावर मूवमेंट से बाहर निकलो। अब मुझे नहीं पता था कि टावर मूवमेंट ही आएगा, द टावर बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, कितना प्यारा कार्ड है, देख भी लो, शेडी सा ऐसा डेक है। पहली रीडिंग है इससे, न्यू कार्ड। तो सबसे पहले आपके नेम्स ऑफ द लेटर बता देता हूँ कि आपके और आपके पर्सन के नेम के लेटर क्या हो सकते हैं। ये जैसे जो अगर मुझे फीलिंग्स का है, ठीक है, तो फीलिंग्स का है मुझे यहाँ पे ना। सो सबसे पहले टी है, आर है, डी है, एफ है, बी है, सी है, डी है, ए है, एन एस है, आई है, एक्स है, एल है, एंड टी है, एंड जी है, एंड डब्ल्यू भी है। एंड जोडियक साइंस बता देता हूँ मैं क्या हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो लियो। ओके, एंड इसके बाद है कैंसर, एंड इक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, एंड हाँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड देन इसके बाद
एरीज लियो सैजिटेरियस बोल सकते हो। तो गाइस अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिचुएशन बता दूँ, आप जैसी जो लेडी हो बहुत डिवाइनली गाइडेड हो एंड आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान होंगे। मुझे यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए फीमेल लग रही है। मोस्ट मतलब एनर्जीज वाइज वर्स अगर मान सकते हो तो जो आपकी एनर्जीज है ना आपके अंदर, दोनों के अंदर मैस्कुलिन फेमाइन होता है ना, आपके अंदर फेमाइन भर रखा है। फेमाइन का जो लेवल है ना वो एक बहुत ज़्यादा अभी इसके अंदर है। एंड देखो, मुझे अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में बात करी जाए ना, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आप एक टावर मूवमेंट में चल रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, एंड आप बहुत होप पाल के बैठे हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें होप पालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सामने वाले ने आपको इतना चुभाया है, इतना चुभाया है, आप इसको खुद नहीं फील कर पाओगे। आप ये बात को समझो, चीज़ें एंड हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में यार। उस इंसान से आपको मूव ऑन करना ही है। आपको वो रात के जो शेडी ड्रीम्स आ रहे हैं ना, वो रात के शेडी ड्रीम्स आपको रुला देंगे। जो आपको रात को शेडी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो आपको तड़पा रहे हैं, अगर ऐसी अपनी ज़िंदगी में इसी सिचुएशन पे स्टक रहना है, सोल पर्पस का मैसेज, हायर सेल्फ का मैसेज यही है। अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, अपने पास्ट की चीज़ों को लेके तबाह कर रहे हो अपने आप को। तुम्हारे अंदर वो प्यार है जो दूसरों को दे सको, बट जो इंसान के लिए तुम्हें ये प्यार ख़त्म करना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई यू डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग। पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हो, एंड ना आने वाले जो ये तुम्हें ना ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बहुत कम हो, मतलब मेजॉरिटी तो नहीं बोलूँगा, 25 to 30% होगा जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। या तो देखो सिचुएशन एक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, वो आपसे दूर रहते हैं, LDR रिलेशनशिप हो, या वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, या आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है अभी के लिए। जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेरर ऑफ बोन्स है यार। मैं ना इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि टेरर इसमें ना पेज को रिप्रेजेंट करा है या नाइट को। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ यार, ये बुक्स है ना, क्योंकि इसमें अलग दे रखा है। टेरर ऑफ बोन्स पेज है, नाइट मेयर है, नाइट एंड हॉन्टिंग है क्वीन, एंड मैसेकार है किंग। दोबारा से कर लो, टेरर ऑफ बोन्स पेज है। सो तुम्हारा पर्सन है ना, जो तुम्हारा पर्सन है भाई, वो अभी स्ट्रेट अवे में नहीं है। वो तुम में से बिल्कुल भी नहीं किसी को कमिटमेंट देने वाला। वो गुलछर्रे उड़ाएगा, 10 लोगों के पास जाएगा, 10 लोगों से बातें करेगा, 10 लोगों में मुंह मारेगा। उसकी ऐसी सिचुएशन है। तुम समझो ना समझो, तुम वो कमसमसिकली एक अपने आप को ना एक बात समझना, पाइल नंबर 1 जो भी मेरे देख रहे हैं, तुम एज अ पर्सन, तुमको उसने बख्शा है। अगर उसका दिल चाहे तुम्हें अभी तबाह नहीं करा, तुमको तबाह करने पे है, वो ऐसा तबाह करेगा तुम पागल हो जाओगे, बिंदास पागल। समझ रहे हो? उसको तुम्हारे लिए काइंड ऑफ अफेक्शन है, तुम्हारे लिए काइंड ऑफ प्यार है, इसलिए वो तुमसे करता है। एंड तुम उसके पीछे लट्टू होके पागल हुए हुए हो। इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक बार अपने ओवरवेलमिंग इमोशन से बाहर आके देखो, एक बार आके देखो, तुम्हें समझ आएगा। वो इमेच्योर एनर्जी है, तुम बहुत मेच्योर एनर्जी हो। तुम अपना प्यार एक ऐसे इंसान के लिए ख़राब कर रही हो जिसने तुम्हें ज़िल्लत की ज़िंदगी दे रहा है। इतनी ज़िल्लत की ज़िंदगी तुम्हें चाहिए, जीनी है? मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आने वाले 2.5 महीने में। अगर ऐसे तुम आगे बढ़ते हो, बहुत घटिया है। और मुझे तुम एक फाइल नंबर 1 वाले देख रहे हो, तुम कब तक ओवर थिंकिंग करोगे? कब तक ओवर थिंकिंग करके ऐसे मरते रहोगे, ऐसे तड़पते रहोगे? बिकॉज इट्स अ वेरी वर्स्ट थिंग फॉर यू यार। बहुत वर्स्ट थिंग है कि तुम ऐसे तड़पते रहोगे। एंड तुम्हारी सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ ना, ये बहुत ख़राब है एंड अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें अपनी ना एक प्रोलिफिक क्रिएटिविटी दोबारा से उजागर करनी पड़ेगी। जो तुम्हारे अंदर फर्टिलिटी है एंड जो है ना सेंचुअलिटी, उस सेंचुअलिटी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है वो अबंडेंस अगर तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए ना,
तो तुम्हें पहले अपने आप से एम्पैथी लानी पड़ेगी, नर्चरिंग नेचर लाना है ना अपना। एम्पैथेटिक बनो, नॉट सिंपैथेटिक। आपने अपने ना, कहाँ गया हॉन्टिंग ऑफ कप्स, आपने अपने ना सिंपैथी रख के अपने आप को उजाड़ दिया है, अपने आप को परोस के, इसमें है ना अपनी गला उतार के वो सामने वाले को परोस के दे रहा है, अपने आप को परोस के तुम सामने वाले को दे रहे हो, सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू नहीं है। आपको एक यूनियन बनाना पड़ेगा, यूनिफिकेशन ऑफ अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को। जैसा हायर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए आ रहा है, एकाग्रित करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपका कुछ भी सिनेरियो यहाँ पे चलता हुआ। आप अपने आप को इतना टॉर्चर कर रहे हो, पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, अपने आप को इतना टॉक्सिक बना लिया। इतना टॉक्सिक कोई भी नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। तुम इतना टॉक्सिक बना चुके हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जंग लड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे कोई जंग नहीं लड़ते यार, बिल्कुल भी नहीं। इससे बेटर है कि तुम भाई मर्डर कर लो अपना, अगर तुम एक इतनी छोटी सी पिद्दू सी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे, अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हो, अपने आप को चैलेंज महसूस करवा रहे हो, अपने आप को पुश्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो अपने दिल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो दूर करना पड़ेगा। एक अग्रेशन से बाहर आइए, ठीक है, एंड अपने जो डायनामिक्स हैं इन चीज़ों को बाहर लाइए, अपनी चीज़ों को सरप्रेस करिए। अंदर ना एक एड्रेलिन होता है ना, ड्रग्स लेके इंसान पागल हो जाता है, खुश सब गम भूल जाता है, उस टाइप का कुछ ऐसे फन वन करो। मैं ये नहीं बोल रहा ड्रग्स करो, बट ये बोल रहा हूँ कि एड्रेलिन एड्रेलिन रश लेके आओ अपने अंदर, सो दैट आपको खुशी मिल सके, आप उजागर हो, होप ढूंढो। होप है तुम्हारी ज़िंदगी में ना, सब कुछ है होप, एक होप है। तुम्हारे दोस्त ही बहुत दल्ले लोग हैं, इस बात को ध्यान रखना। तुमने अगर यहाँ पे एक होप ढूंढ ली, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो होप ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छे मैनर में होप ढूंढो, सब बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो होप ढूंढो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। आने वाले 10 वीक्स के बाद इस बंदे को गिव अप कर दोगे, जो तुम खुशियाँ हैं ना, वो तुम्हारी खुशियाँ आ जाएगी लोगों से। दूसरे लोगों पे वो ट्रस्ट करके देखो, हेल्प मांगो, दोस्त वोस्त जो भी तुम्हें दोस्त हेल्प के लिए मिलता है, जो तुम्हें सुकून देता है, मैं यही बोलूँगा। एंड तुम्हारी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करे। चेंज, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो ना, अपने फेट को चेंज करना चाहते हो, तो क्योज ऑफ क्रिएशन से जाओ। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये। करो या मरो वाली सिचुएशन, करो या मरो वाली सिचुएशन में अगर जियोगे बहुत बेटर रहेगा। अपने सेरेंडिपिटी पे फोकस करो, सेरेंडिपिटी पे फोकस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा। चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी किस्मत अपने हाथ। वही बोलूँगा, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा जो ना नाचे, समझे? तो वही वाली सिचुएशन है। तो एन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी में, हारो मत। तुम अपने आप को इतना स्ट्रेसफुल अपने चीज़ को डाल रखा है ना, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता ऐसे। तुम जो पाइल है ना, ऐसी पाइल को देखते हुए जो तड़प रहा है, तिल तिल के मरने से अच्छा है जो तुम रोज तिल तिल के मर रहे हो ना, तुम एक बार में मर जाओ। कहाँ काट गया वो नाइटमेयर वाला अपना डैगर, कहाँ मर गई? 9 ऑफ डैगर्स है, 9 ऑफ डैगर्स। तुम भाई जो अपने आप में जो टेरर ला रखा है, जो नाइटमेयर तुम्हें आ रहे हैं, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा वरी हो रही है, जो एनजाइटी अटैक या एनजाइटी तुम्हें पड़ रही है, भाई मैं बोलूँगा निकल जाओ यहाँ से। करेज ढूंढो अपने अंदर, जितना करेज ढूंढ सकते हो। अपनी फोकस करो अपनी सेफ्टी पे। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के पीछे जाओगे ना, तो करेज भी मिलेगा एंड सब कुछ तुम्हें मिलेगा मिलेगा। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, तुम्हारे लिए है। इन शॉर्ट यही बोलूँगा, यहाँ से निकलोगे तो बहुत बेटर रहेगा, यहाँ से नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं रहने वाला तुम्हारा। ठीक है, पाइल नंबर 1, समझ गए ना? यही है तुम्हारे लिए। एंड इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे करियर पे देखो, आई नो तुम हार चुके हो, तुम तड़प रहे हो यहाँ पे, ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है, ज़िंदगी में कुछ नहीं। आने वाले 10 वीक्स में मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को तुम फेस कर चुके हो। वो जो टावर मूवमेंट था, तुम्हारे काम नहीं बन रहे थे, वो तुम्हारे कम काम बनेंगे। एक बार खुद से प्यार करना सीखो, खुद से नफरत मत करो, हार्श मत हो अपने आप से। एक बार अपने से प्यार करके देखो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, करियर में स्पेशली।
तुम ना बहुत सीक्रेटिव टाइप के इंसान हो, नर्चरिंग हो। तुमने एक बार जो ठान लिया ना, अपना जो है ना अपनी पुरानी पर्सनैलिटी, एक बार इसको उजागर करोगे ना तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। इस पर्सनैलिटी को उजागर करने की ज़रूरत है करियर में। एंड ऊपर से ना जो तुम्हारे पैटर्न्स हैं ना, उन पैटर्न्स पे फोकस मत करो यार। अगर तुम सेम सेम पास्ट वाले पैटर्न्स पे फोकस करते रहोगे, तुम्हें पास्ट की याद आएगी, जो चीज़ों को तुमने, जो तुम पे इफ़ेक्ट हुआ पास्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो चीज़ें तुमको इफ़ेक्ट कर रही है, अगर तुम उस पर बार बार जाके रोगे तड़पोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। किसी को नहीं अच्छा लगेगा ऐसे तुम बार बार तड़पोगे। तो मैं यही बोलूँगा, अपने आप को परेशान करने की जगह पे ना अपने साथ प्यार करो। तुम्हारे अंदर जो प्यार है उसको प्रैक्टिकलिटी में बदलो, ठीक है? थोड़ी सेरेंडिपिटी पे बदलोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तुम्हारा ही भला होना है, दूसरों का भला नहीं होना। तो अपने भले, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझे? एंड ऊपर से ना कुछ लोग तुमको ही तबाह करना चाहते हैं। तो अगर तुमको तबाह होने का शौक़ है, मुझे बहुत सारे आसपास तुम्हारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो तुमसे नफ़रत करते हैं। नफ़रत, जिनको नफ़रत है तुमसे। तो इमोशनल साइड को बाहर निकालो, लोगों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। एंड इसके बाद वही था, नहीं पढ़ा जा रहा, थोड़ा वैकेशन ले लो, थोड़ा सा मज़े कर लो, छोड़ दो 5-6 दिन के लिए पढ़ाई, कहीं घूम के आना है घूम के आओ। प्लेस चेंज करोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा तुमको ही अगर करोगे तो। और ना तुम ना, और एक बात ध्यान रखो, हर प्लेट तुम्हारे लिए नहीं होती। सामने वाले ने कुछ अगर तुम्हें परोस के दे दिया ना, वो हर प्लेट अपने लिए मत समझा करो, हर प्लेट नहीं होती। आने वाले 16 वीक्स में सब चीज़ें बढ़िया हो रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। 10 वीक्स के बाद ही तुम्हें दिखने लग जाएगा। 10 वीक्स के बाद ही ना तुमको सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी तुम्हारे फेवर में। होप रखो, मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। जब तुम हारना छोड़ दोगे ना ज़िंदगी में, बी लाइक अ वाटर, वाटर जैसा होता है ना हर स्टेट में हो जाता है, वाटर की तरह बन जाओ। एक बार तुम वाटर की तरह बन के तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो करियर में, चाहे वो रिलेशनशिप में, पास्ट के रिलेशनशिप, सब चीज़ों को हटा दो, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। वो टावर मोमेंट है, 16 वीक्स के बाद देखना, एवरीथिंग विल गोइंग फाइन इन योर लाइफ। तुम्हारे फाइनेंसेस में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, हर लाइफ में बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। बस ये पल है, अगर ये पल तुमने निकाल दिया सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर ये पल नहीं निकाल पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो पाइल 1 वाले स्ट्रेंथ रखो थोड़ा सा, ठीक है? सो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी, पाइल 1 वाले मेरे पीपल जिन्होंने भी देखा। अब मैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज निकाल दूँ, पाइल 1 जिन्होंने भी मैकाब्रे टैरो चूज़ करा था। अब आपके लिए मैं निकाल देता हूँ मून विच ओरेकल से। मून विच ओरेकल से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है पाइल 1 वाले मेरे पीपल, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल 1 वाले मेरे पीपल के लिए क्या मैसेज आ रहा है? पाइल 1, ट्रांसफॉर्मेशन, शेड, लेट गो, मेक रूम फॉर ग्रेटनेस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड है अभी। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे बटरफ्लाई दिखा रखा है, बटरफ्लाई पहले अपने कोकून से बाहर आती है, तो कोकून के बाद बटरफ्लाई बनती है अपने ऊपर थ्रेड बांध के, तो निकलना पड़ेगा, वो इंसेक्ट बनता है बटरफ्लाई। तो अगर तुम्हें लेट गो करनी पड़ेगी चीज़ें, कुछ रूम बनाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ चाहते हो तो अपने दिमाग से मेंटली अपने आप को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। लाइक जितने भी फ्लैशबैक्स आते हैं उनको हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारे लिए हिडन ट्रूथ ऑरेकल से क्या आ रहा है। हिडन ट्रूथ ऑरेकल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है तुम्हारे लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। जो तुम्हारा पर्सन है, हायर सेल्फ जो भी है, वो पर्सन, उसको पता है तुम उसकी ज़िंदगी की बेस्ट थिंग हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ अभी गेम प्ले नहीं कर रहा, वो जानता है। बट सिचुएशन ऐसी नहीं है ना जहाँ पे वो तुम्हें हैंडल कर सके, कि तुमको हैंडल कर सके। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, उसकी बेस्ट थिंग हो तुम, मानता है, बट लेट गो करना ही पड़ेगा, ओके ना?
देन मूनोलॉजी से देख लेते हैं, मूनोलॉजी से क्या आ रहा है पाइल 1 वाले मेरे पीपल के लिए। मूनोलॉजी से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, एंड न्यू मून ही है, मुझे कंफर्म नहीं बोलूँगा, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो, अभी 2-3 दिन में न्यू मून है, तो कल हो चुका या कल है, ठीक है। तो ये बेस्ट मैसेज है आपके लिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है। एंड कल ब्लैक फ्राइडे भी है 30th को, ठीक है गाइस। ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें मेरे से कुछ रीडिंग्स लेनी है पर्सनल, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैंने दे रखा है अपना नंबर, वहाँ जाके मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। ओम मनी पद में हम, तब तक के लिए टेक केयर, वेट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग। अब आते हैं पाइल 2 पे, जिन्होंने भी लाइट सीयर्स चूज़ करा था उनके लिए क्या है कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनके सोल से, हाई पर्पस से, जो सोल मैसेज या हाई सेल्फ, हाई अवेयरनेस सेल्फ क्या है। उससे पहले मैं आपको एक अफर्मेशन मंत्र दे देता हूँ, जो पेज खोलूँगा उसका अफर्मेशन मंत्र आपके लिए, ओके। सो है, आई पुश्ड बियॉन्ड माई ओन परसीव्ड लिमिटेशंस एंड आई रिमेन ओपन एंड ट्रस्टिंग एज आई डू। आपने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई पुश्ड बियॉन्ड माई ओन परसीव्ड लिमिटेशंस एंड आई रिमेन ओपन एंड ट्रस्टिंग एज आई डू। तो इसका मीनिंग यही है कि आपने अपने आप को पुश करा है, मैसेज है। अगर आपने अपने आप को अभी तक पुश नहीं करा तो अपने आप को पुश करिए, लिमिटेशन जितनी भी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने आप को ओपन रखिए, अपना दिल, एंड ट्रस्ट करें जैसे आप पहले से यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते आ रहे हो। लिमिटेशन से बाहर आइए, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन मंत्र या अफर्मेशन मंत्र मान लीजिए। अब मैं आपको मैसेज बता देता हूँ पाइल 2 वालों को, देन ऑरेकल मैसेज से रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओम मनी पद्मे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओम मनी पद्मे हम, मुझे ना पाइल 2 वाले जो भी व्यूअर्स देख रहे हो ना, सिचुएशन से भाग रहे हो, ठीक है, और एक यंग एनर्जी लग रही है। डिटेल में रीडिंग तो बताएंगे आपको, क्या डिटेल में रीडिंग आ रही है। यस, तो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हो भाई लोग, दिख रहा है, और मतलब गलत ट्रैक पे चलना भी है और तड़पना भी है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस, तुम क्या कर रहे हो फॉलो पाइल 2 वाले मेरे पीपल। इसलिए तो है क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, प्यार से स्टार्टिंग, प्यार से करेंगे, देन उसके बाद करियर पे आएंगे तुम्हारे, देन उसके बाद ऑरेकल से मैसेज देंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं, मतलब लाइन से तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तुम्हारे लिए आ रहा है। देखो, स्टार्ट टेम्परेंस से है, तो मैं कार्ड बता दूँ, स्टार्ट टेम्परेंस से है, एंडिंग लवर से है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यही चाहता था, तुम्हारे साथ एक अच्छा मैसेज आया। सो सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे नेम्स के लेटर और लव में तुम्हारे पर्सन के लेटर बता देता हूँ। तुम्हारे पर्सन के लेटर क्या हो सकते हैं। ई आ सकता है, एस आ सकता है, सी आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, ओ आ सकता है, क्यू आ सकता है, एल आ सकता है। देखो गाइस, मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूँगा, सबसे पहले सॉरी, तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस भूल गया बताना ना, तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस कौन बताएगा। ज़ोडिएक साइंस में 8 पे है स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो है, एंड इसके बाद एक्वेरियस है, सॉरी सैज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों हैं, एंड इसके बाद है कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, एरीज है, एंड इसके बाद वो जेमिनी लिब्रा तो हो ही गया। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी सिचुएशन। देखो, तुम जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में हो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तुम वो एफर्ट से देने से भाग रहे हो, या सामने वाला एनर्जी मिरर भी हो सकती है, ठीक है। तुम
या सामने वाला पर्सन एफर्ट्स देने से भाग रहा है, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी अपने करियर पे फोकस कर लें, और तुम्हें अपने अपने करियर पे फोकस कर लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देना चाहिए। ऐसे तुम्हारे दिमाग या दिल में अगर मनचाहे हैं तो बहुत बड़ी तुम्हारी गलतफहमी है। दूर रह के तुम पे रहा गया, इसलिए तुमने डिसाइड करा म्यूचुअली, या तुमने खुद करा कि अब मैं इससे मैं कट ऑफ हो जाऊंगी, सामने वाला इतना एफर्ट्स नहीं दे रहा ड्यू टू माय करियर। एक एंगल ये भी हो सकता है कि सामने वाला मेरे पे एफर्ट्स तो दे नहीं रहा, वो तो बहुत ब्लंटली बोल रहा है भाई मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं इतना तुमको टाइम नहीं दे सकता, तो यहाँ से आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए तो प्रॉब्लम तो हो रही है, एंड इस चक्कर में तुमने अपना पारा इतना बढ़ा रखा है, इतना अपने आप को हाई लेवल तुमने बढ़ा चढ़ा के ओवर थिंकिंग कर लिया है, तो तुम्हें चैन वैन सब उजड़ा भी हो सकता है, रात को नींद नहीं आ रही है बहुत सर्कमस्टांसेस में। भाई लोगों तुम यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, नींद की गोली भी ले सकते हो, और तुमने इतनी टेंशन ली, इम्पेशेंट हो के इम्पल्सिव हो के अब यहाँ पे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ चुकी है। ये तुम्हारा पास्ट पिक्चर चल रहा था, अब तुम्हें ये हुआ, टावर मूवमेंट चल रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि थोड़ा हील हो लिया जाए, कि तुम थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से हील हुआ जाए, थोड़ा सा एक दूसरे से स्पेस ले ली जाए। स्पेस लेने के बाद अब चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी है, स्पेस अपने आप को आइसोलेट होने के बाद मुझे अब समझ आ रहा है कि वो बंदा तो मेरे से, मैं तो उसके बिना रहा नहीं जा रहा, तो बहुत प्यार है, वो इंसान ने भी तुम्हें कहीं से आके एक्सप्रेस कर दिया होगा, तुम्हें एंजल के थ्रू मैसेज आया होगा कि वो बंदा भी तुमको याद कर रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, 1-2 महीने तुम्हें क्लैरिटी मिली, अब जाके तुम्हारा ये फ्यूचर में जाके प्यार बदल जाएगा। ये तुम्हारी मोटी मोटी स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ लव को लेके भाई लोगों, जो भी तुम ये देख रहे हो मेरे पीपल, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्टार्ट करता हूँ। अगर देखो तुम्हें इस रिलेशनशिप से जो भी तुम सोच रहे हो ना, अगर तुम्हारा गिव अप करने का मन है तो मेरे भाई लोगों बिल्कुल मत करो गिव अप, बिकॉज यहाँ पे ये है टेम्परेंस। अगर ये यूनियन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ही इज़ योर सोलमेट, और बहुत तो लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम बोल सकते हो जो मुझे आ रहा है यहाँ पे, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कार्ड्स देख रहा हूँ ना, सामने वाला प्रैक्टिकल है तुम्हारा पर्सन, हायर पर्पस सोल पर्पस का मैसेज ये है। सामने वाला इमोशंस, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस है बट वो दिखाता नहीं है, एंड दूसरी बात वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने इमोशंस, उसकी टेंडेंसी है, बिकॉज कभी उसको मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का। इस चीज़ को आप तो समझते हो ना कि उस इंसान को मौका नहीं मिला ये एंड वो करके, समझते हो ना आप तो लोग। तो यही बोलूँगा, अगर इस इंसान से भागना तुम चालू कर दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला गाइस, ऐसे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैंने पहली फाइल में क्या बोलते हैं फेमाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे अपनी फेमाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। जितना मॉडरेशन करोगे तो बेटर रहेगा, मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा दोनों के दोनों को। अगर तुमने नहीं ढूंढा, रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते, दोनों बकचोदियाँ कर रहे हो, दोनों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, रिलेशनशिप्स ऐसे कभी नहीं चलते। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, आप बहुत मैच्योर हो, सॉरी बहुत इमेच्योर हो पाइल 2 वाले मेरे पीपल। अगर तुम्हें मैच्योरिटी दिखानी है तो बनो, ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। अगर उजड़ेगा तो तुम्हारी हरकतों की वजह से उजड़ेगा, सामने वाला तो उजाड़ रहा है, तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस बना के चलिए। कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चीज़ों को कंबाइन करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अगर हारमोनी चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें माफ़ करनी पड़ती है सामने वाले की। अब ऐसे अगर तुम सबसे वैर रख के बैठ जाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे अपना ना इन्वेंटिवनेस साइड शो करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड शो करने का आ गया है, सेल्फ राइटेशियस असर्टिवनेस, जो तुमने इम्पेशेंस अपने अंदर रखी हुई है ना वो इम्पेशेंस को हटाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। यहाँ पे जितना कम्युनिकेशन बढ़ाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, कम्युनिकेशन बढ़ाना इज़ अ ज़रूरी थिंग। एंड यहाँ पे थोड़ा करेज जुटाओ यार, बहुत चीज़ें डिबेटफुल चल रही है यहाँ पे आपको लेके ना, इतनी वो डिबेटफुल अच्छी नहीं लगती चीज़ें, लड़ना 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 आर्ग्यूमेंट्स करना इतना नहीं होता, दिमाग ख़राब होता है। तुम्हारे पर्सन ना स्विफ्ट डिसीजंस वाला इंसान है, उसके दिमाग में चढ़ गया ना, ना करो ना, इतना स्टबर्न होना ज़रूरी नहीं है।
एट द एंड क्या होगा, परेशान दोनों होगे। तुम दोनों को ना प्रायोरिटी गेम समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या होता है। प्रायोरिटी रख के कुछ समझ नहीं आ रहा पाइल 2 वाले मेरे पीपल को। तुम्हें अगर छोड़ना है, लेट गो करने का मन है, डिससेटिस्फेक्शन है, बिंदास एक बार में छोड़ो। ऐसे 4 दिन मुक्कू की तरह तुम रो रहे हो, 4 दिन मुक्कू की तरह वो रो रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। अपना मुक्कू बांध के चलो, सेल्फ डिस्कवरी करो, टाइम दो। मैं बोलूँगा यहाँ पे इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा करियर पे फोकस करो, एटलीस्ट फॉर ये 4 महीने तो अपने फोकस करो, सेल्फ डिस्कवरी करो अपनी, सीक आउट करो कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मेरी गलतियाँ नहीं हैं। सीक आउट करोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। सीक आउट ज़रूरी है। कंटेम्पलेशन करो, उस इंसान को बोलो यार सॉरी वॉरी भाई, थोड़ा स्पेस लेते हैं, हम दोनों बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं, रिलेशनशिप ख़राब मत करो। पहली पाइल देखोगे वहाँ दी एंड था, पाइल 2 में चीज़ें सुधारने का मौका है। लेट गो कर दो अपनी नेगेटिविटी जो भी है, समझ रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है। समझदार बनोगे तो बहुत रहेगा। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग लो। मुझे यहाँ पे ना बहुत स्टूडेंट वाली वाइब आ रही है। स्टूडेंट वाइब तो अभी कॉलेज या स्कूल में होंगे। थोड़ा एम्बिशियस हो जाओ, अगर अपने करियर को लेके एम्बिशियस हो जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर करियर को लेके तुम्हें होना है, एक गोल सेट करो, अपना टाइम टेबल बना के चलो, कैसे करना है लर्न करो। तुमको क्यूरियोसिटी होती है, बट एक दूसरी गलतियों पे ना डोरे डालना, डोरे गलत वर्ड है, मतलब छुपाना अच्छी बात होती है। सामने वाले को आप समझा सकते हो कि भाई लोग तेरी ये गलती है, ये गलती है, एक न्यू बिगिनिंग चालू करो। दिमाग फोकस नहीं है, अपने आप को डिटरमाइंड कर लो। जो रिलेशनशिप गेम खेल रहे हो ना, ऑप्शंस ऑप्शन ऑप्शन मत खेलो यार। एक टाइम पे आएगा जब तुम्हें रियलाइज़ होगा, तुम्हें पता लगेगा कि मेरे पास वक्त था, सब कुछ था, मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, मैं सब सही कर सकती थी, वहाँ मेरा दिमाग था। रियलिज्म में आओ, रियलाइज्म में। ड्रीम्स फोकस करो, दिमाग में बैठ के इमेजिन करो कि तुम अपनी ज़िंदगी क्या कर रहे हो, प्लानिंग करो। अगर तुम इस चीज़ पे सेल्फ एवेल्यूएट करोगे ना, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हारा पता है क्या है, पूरा दिन भर सब कुछ सही रहता है, रात को आके क्यों बीटी महसूस होती है, रात को आके क्यों ओवर थिंकिंग होती है एक टाइम में आके कि अब मेरी बैंड बज चुकी है, ये बंदा तुम्हें छोड़ के जा चुका है, ये ओवर एक्सर्शन कर रहे हो तुम चीज़ों को लेके। अगर लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहे, सामने वाला अगर तुम्हें सॉल्व करना चाहे ना, वो तुम्हें हेल्प करना चाहता है। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को समझो। सब कुछ मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं, हायर सेल्फ का मैसेज है। हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती भाई लोगों, हर चीज़ नहीं होती तुम्हारे हिसाब से। सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत नहीं है अभी इतना। अपने आप को जो स्ट्रेस्ड आउट कर रखा है तुम ना, अपने आप को एक काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन बना रखा है। अपने आप को विक्टिमाइजेशन मत बनाओ। चीज़ों में जब कमिटमेंट नहीं दी जाती, ओवर कमिटेड मत दिया करो, सिंपल एज दैट। सामने वाला तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, इस चीज़ को समझो। इसी तरीके से तुम दोनों के बीच में ना तकरार अकरार आ रही है, इतनी तकरार आने का रीज़न यही है। तो चीज़ों को ना एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच लाओ अपनी ज़िंदगी में। वाइटलिटी अप्रोच लाओगे, इंस्पिरेशन लाओ, अपनी एनर्जी दोबारा से जगाओ, सब बढ़िया होगा। पैशनेट बनो यहाँ पे। अगर तुम दोनों एक दूसरे के प्यार है ना, वो फ्लेम्स दिखनी चाहिए, प्यार की फ्लेम्स। अगर इतना जेन्युइनली प्यार है तुम लोगों को, वो लव, वो यूनियन कहाँ मर गया जो तुमने स्टार्टिंग के 2-3, तुम जो दूर दूर जाने का सोचते हो, तुम कभी सोचो तुम स्टार्टिंग के जो 1 महीना जो तुमने एक दूसरे के लिए बिंदास काटे, वो क्या कर रहे थे तुम। वो तुम्हारे पास चॉइसेस तो तब भी थी ना। तो ऐसे कहाँ तुम एक दूसरे के पीछे वो दुम दुबा के दुश्मन बन के बैठे हो। कमिटमेंट करो, सेल्फ रिलायंस करो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो यार। करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। है, आइसोलेट हो जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो, बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी। समझे बाइल 2 वाले मेरे पीपल, आइसोलेट हो जाओगे, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। एंड तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के बाद चालू करो, 4 महीने तो बोल रहा हूँ फोकस करो। अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, फिर 3 महीने के बाद जाके तुम चालू कर लेना इस रिलेशनशिप को। बाकी तुम्हारी पाइल करते हुए ना, रीडिंग करते हुए भाई मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई है ना,
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांजिशन की ज़रूरत है। रीबर्थ लो, जहाँ से कटना है कटो, कंक्लूजन लेने हैं लो भाई लोगों। क्लियरिंग करो, अपना ऑरा क्लीन करो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ऑरा क्लीन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई में रहोगे। तुम्हारी पाइल दर्दनाक है भाई, जो तुम लोग हो, तुमने बहुत सारी चीज़ें पाइल अप कर रखी है, बहुत गलत चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ओम नमः शिवाय। इन चीज़ों को समझो अच्छे मैनर में, अपनी ईगो में मत रहो। अपनी ईगो में रहोगे ना पाइल 2 वाले मेरे पीपल, तो कुछ नहीं होने से रहा। एंड तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ करियर में बोलूँ, करियर में तुम्हें लोगों से कटना पड़ेगा। अभी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी चीज़, कुछ भी कर रहे हो भाई लोगों, वहाँ से बिल्कुल कट जाओ, कटना पड़ेगा। बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो। न्यू लर्निंग करो, अपनी कुछ टीचिंग सीखो। तुम सोचते बहुत कुछ हो बट तुम करते कुछ नहीं हो। अगर ऐसे अगर तुम्हारा रवैया चलता रहा, अगर ऐसे तुम करते रहे, तो तुम अपने आप को डुबा रहे हो। तो तुम पाना चाहते हो ना वो करियर में, वो एक ओहदा, एक चीज़, एक सरकारी नौकरी या कोई भी बिजनेस में, वो मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मिलेगी। ऐसी तड़पते 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 पूरी ज़िंदगी अपनी नष्ट कर लोगे। मैं ये बोलूँगा, अगर तुम अपने लिए प्लान्स बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे तुम्हारे प्लान्स बन रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारी कुछ चीज़ें हो रही हैं। मेरा मानना है स्टार्ट विद वन थिंग एट अ वन टाइम, स्लोली एंड स्टेडली। चीज़ें बिल्कुल ही ना हो उससे बेटर है कुछ तो करो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही ना, उससे स्टार्ट करो स्लोली एंड स्लोली। तुम 6 महीने के अंदर पहुंच जाओगे अपने मुकाम पे, अपने करियर पे, चाहे वो एग्ज़ाम हो कुछ भी, तुम्हें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। यही हायर सेल्फ सोल मैसेज यही आ रहा है तुम्हारे लिए। 360 एंगल पे कम्प्लीटली चेंज हो जाओ। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, तुम्हारे लिए मैसेज है। अगर तुमने समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल 2 वाले मेरे पीपल। अब ओरेकल कार्ड से मैसेज निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। इस पाइल ने भाई मुझे बहुत ड्रेन कर दिया है। पहली पाइल ने तो कुछ करा नहीं, तुम लोगों की एनर्जी चढ़ रही है मेरे ऊपर, समझ रहे हो। एंड देन इसके बाद ओरेकल मैसेज देख लेते हैं, हिडन ट्रूथ ओरेकल से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ओरेकल से बताइए मुझे यूनिवर्स क्या आ रहा है। हिडन ट्रूथ ओरेकल से, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। उस बंदे ने रिग्रेट करता है भाई, बहुत सारी चीज़ें उस बंदे ने तुम्हारे पर्सन तुमने छुपाई होगी, वो रिग्रेट करता है और तुम उसको माफ़ नहीं कर रहे। तुम अपनी अकड़ में बैठे हो, ईगो में। तो चाची जान है, चाचे जान, जो भी देख रहा है, तो भाई उसको माफ़ कर दो। रिग्रेट हो रहा है उसको अपनी गलती का, कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। देन इसके बाद है मोनोलॉजी से तुम्हारे लिए, देखते हैं मोनोलॉजी से तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, मोनोलॉजी से देख लेते हैं। A new time to give rather than take। आया ना, बोलो न्यू मून इन वर्गो। तो मैं समझा रहा हूँ ना, ये टाइम आ चुका है जहाँ पे तुम्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, सिर्फ अपना देते हुए चलो। अपना टाइम, अपना मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अपना वक्त, अपने इमोशंस दूसरे लोगों को। तुमने सामने वाले को बहुत हर्ट कर लिया, वही है कि अपने शूज़ सामने वाले के शूज़ में डाल के देखो, उसकी प्लेस पे, कि वो क्या फील करता है। मैंने बोला था ना, तुम अपने आप सामने वाले को प्रायोरिटी नहीं समझते, वो सामने वाला तुमको प्रायोरिटी समझता है मे बी। तो सामने वाले को प्रायोरिटी समझो, चीज़ें बहुत बेटर वे में, बहुत अच्छे वे में होंगी। ठीक है गाइस, एक तो ये था मैसेज तुम्हारे लिए। अब आगे मून विच ऑरेकल से देख लेता हूँ क्या है। मून विच ऑरेकल से तुम्हारे लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल, भाई इतने सारे कार्ड गिर गए, ये तो नहीं लूँगा, दोबारा शफल करेंगे। मून विच ऑरेकल से पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए क्या मैसेज है। मून विच ऑरेकल से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ट्रू नॉर्थ, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप से ट्रू रहोगे, सबसे बेस्ट मैसेज होता है। हायर सेल्फ में बोलते क्या है, जस्ट ट्रू टू योर सेल्फ नॉर्थ।
अगर अपने आप से ट्रू रहोगे, अपने आप को धोखा नहीं दोगे, अपने आप से बचोगे, अपने आप को समझोगे, तो बेटर रहेगा। एटलीस्ट दूसरों को धोखा तो मत दो। सॉरी, अपने आप को दूसरों को तुम धोखा देते हो, बट अपने आप को धोखा तो मत दो ना यार गाइस। अपने आप को धोखा दोगे तो बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ ही। समझे? अपने आप को धोखा बिल्कुल मत दो यार। तो ठीक है, यही गाइस थी पाइल 3 वालों के लिए। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सॉरी पाइल 2, अगर तुमने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें मेरे से कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड मेरी कोई एम्बिग्यूटी अगर तुम्हें इस रीडिंग में दिखाई देगी तो मुझे करेक्ट करना होगा, कर सकते हो। कोई टॉपिक सजेस्ट करना होगा, टॉपिक बता सकते हो कौन से टॉपिक पे तुम्हें रीडिंग चाहिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। ओम मनीपत में हम अब आते हैं पाइल 3, जिन्होंने भी वेंडिंग स्टार टैरो थर्ड पाइल चूज़ करा था। ठीक है, उनके लिए हायर सेल्फ के मैसेज, सोल सेल्फ के मैसेज क्या आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको एक मैसेज दे दूँ। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? सबसे पहले आई एक्सपीरियंस, ये अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन मंत्र आज का अगर आपको लेना है तो आई एक्सपीरियंस ब्रिलियंट मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। दोबारा रिपीट करता हूँ, आई एक्सपीरियंस ब्रिलियंट मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। अब आपका जो टाइम चालू हो चुका है ना पाइल 3 वाले मेरे पीपल, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी डे बाय डे। यूनिवर्स पे भरोसा करते हो ना, तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। आपको मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, जो आपके लिए बेनिफिट होंगे। ठीक है, अब आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। गाइडेंस क्या आ रही है टैरो से? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम मनीपत में हम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखो, तुम्हारे में तो पहले कार्ड से आ रहा है तुम टिकते हो नहीं एक जगह पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर। अगर तुम नहीं टिकोगे, अपनी बिगिनिंग्स नहीं अच्छे से चालू करोगे तो तुम्हारा है। मुझे पायल पता, दिल फूके आशिकों की आ रही है, जल फूके हुए आशिकों की। बोलते हैं ना दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो तुम्हारा सिनेरियो ये है। तुम बेवजह अपने आप को परेशान कर रहे हो पाइल 3 वाले मेरे पीपल, फालतू में। कम्युनिकेशन तुम्हारा है नहीं, कम्युनिकेशन रखना चाहते नहीं, सामने वाले को समझाना चाहते नहीं, तो चलेगा कैसे चाची जान? एंजाइटी ट्रैप्ड कर रखा है। तो सबसे पहले तुम्हारे नेम्स के लेटर्स आते हैं, तुम्हारे पर्सन के। एंड उसके बाद मैं रीडिंग करूँगा लव की पहले, फिर करियर की, देन और कार्ड्स बताएंगे तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे के आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, के आ सकता है, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। आर आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, बी आ सकता है, जी आ सकता है, ई आ सकता है, टी आ सकता है। एंड इसके बाद आ सकता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जेड एंड क्यू, एंड ए, देन एफ, देन पी, एंड ओ, एन, एम, एस, टी। ये तुम्हारे नेम्स के लेटर हो सकते हैं। देन इसके बाद ज़ोडिएक साइंस पे आते हैं। ज़ोडिएक साइंस पे लियो, मोस्ट प्रोबेबली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड इसके बाद इक्वेरियस या ठीक है, इक्वेरियस है यहाँ पे। तो ये ज़ोडिएक साइंस है। तो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सिचुएशन बता देता हूँ भाई लोगों। तुम अपनी इंट्यूशन का सुनो। तुम अपनी इंट्यूशन के बगैर लोगों से अगर वैलिडेशन चाहोगे तो भाई तुम्हारी लेनी देनी हो जाएगी। भागते रहोगे, कुछ नहीं होने का। जो तुमने हायर सेल्फ का मैसेज ये है, तुमने अपना बेड़ा गर्क करना है, तो अच्छे से तुमने करवाना था वो तुम एक बार करवा चुके हो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है इन टर्म्स ऑफ लव में, सुधारने का मौका है। मैं बोलूँगा सामने वाले की भी गलती होती है, मानता हूँ मैं कि सामने वाला है जो
सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, कि सी है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसने वैसा कर दिया। मैं ये बोलूँगा तुम्हारा जो पर्सन है ना बहुत समझदार है, तुमको वो झेल के ना, अगर तुमसे पहली बात मुझे बहुत कम कांटेक्ट में दिखा रहा है, नो कांटेक्ट वाले नहीं दिखाई दे रहा, तुमसे कांटेक्ट में ही होगा, ऐसा नहीं है बहुत कम, तुमसे ना परेशान हो गया है, मैं ये बोलूँगा। और बहुत लोगों के लिए ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सकते हो, पाइल 3 वाले मेरे पीपल ना LDR चल रहा होगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि तुम जैसे करना है कि चालू करो, ठीक है, और अपने थोड़े करियर काम धंधे फोकस कर लो, करियर का बड़ा आ रहा है यहाँ पे, आश के लड़ाने का शौक है बट कर्मा पे फोकस करो। तो तुम्हारा भी सिनेरियो चल रहा है ना, तुम्हारी कर्मा डेस्टिनी चल रही है, कर्मा लग रहे हैं तुम्हें बहुत चीज़ों के, अपनी डीड्स के। ये पर्सन तुम्हारा मुझे नहीं लगता तुमसे दूर जाने वाला है। तुम अगर सोचते हो कि मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वो पर्सन मेरे बारे में नहीं सोचता, वो पर्सन किसी और का गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, वहाँ मजे कर रहा होगा। भाई मुझे दूर दूर तक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारा पर्सन ऐसा कुछ सोच रहा है। और अपने दिमाग में भी ना वो एनजाइटी, वो वरी मत लेके आओ बिल्कुल भी। तुम अगर अपने दिमाग को शांत रखोगे ना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। यहाँ पे गुड न्यूज़ तुम्हें ऑटोमेटिकली आने वाले 8 दिन में मिलेगी तुम्हारे पर्सन से। थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर बनाओ, कम्युनिकेशन बेटर बनाओगे बहुत बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी का। यदि तुम फालतू के जो हरकतें कर देते हो ना इमोशंस में आके तुम्हें खुद समझ नहीं आता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, इमोशंस में आके तुम अपने आप को तड़पा देते हो ना, वैसा मत तड़पाया करो। थोड़ा विजनरी बनो अपने पर्सन की तरह। तुम्हारा पर्सन ना बहुत विजनरी है, बहुत जनरस है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, रिलायबल है। अपनी बाउंड्रीज़ को ना तुम्हें वो तोड़ना पड़ेगा, जिसमें तुम ट्रैप्ड हो। जहाँ तुमने वो बाउंड्रीज तोड़ दी, तो ये जो रिश्ता क्या कहलाता है, शादी तक का बंधन पहुँच जाएगा। ये रिश्ता तो प्यार का बंधन है, जन्मों जन्मों का संगम है, समझे? ये बोलना चाहता हूँ मैं तुमको, सबसे अच्छे से बात, प्यार से बात। और तुम इस चीज़ को मानने पे नहीं आ रहे हो। तुम थोड़ा तो करो, हाई एंड लो कुछ समझ नहीं आता, भग लेते हो। नहीं दिल करा, आज नहीं बात करी। भाई तुम ना अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस करो सबसे पहले। अगर नहीं करा तो तुम्हारी ही लेनी देनी हो रही है। तुम्हारे अंदर इतना पैशनेट है, तुम इतने पैशनेट वाले, इतनी एनर्जी है। वो डेयरिंग पना जो होता है ना, वो रिलेशनशिप में मत दिखाया करो। बिना बोले सोच पड़ते हो क्या बोल रहे हो क्या नहीं, बिना बात का सर पैर सामने वाले को कहाँ लग जाए। थोड़ी स्पॉन्टेनिटी रखो अपनी ज़िंदगी में, स्पॉन्टेनिटी रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा अपना मूवमेंट करो, थोड़ा करिज्मेटिक जो तुम्हारा ऑरा है वो दिखाओ। तुम्हारा पर्सन की थोड़ी ज़रूरतें पूरी करो यार। बहुत हॉट टेम्पर्ड हो तुम लोग, इतने हॉट टेम्पर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पल्सिवनेस जो तुमने दिखा रखी है अपनी ज़िंदगी में, इम्पेशेंट, सेल्फ सेंटर्ड, ब्लंटली इतना बोल देते हो सामने वाले को। तुम्हारी इतनी तारीफ़ें करने के लिए मैं क्या करूं? इतनी तारीफ़ें होती हैं कि तुम्हारी सेल्फ सेंटर्ड हो, इम्पेशेंट हो, इम्पल्सिव हो, सिर्फ अपना सोचते हो, सामने वाले का कुछ नहीं सोचते हो, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, कैसे चीज़ें करनी है कैसे कुछ नहीं। इमोशंस में आके, अपनी इमोशंस में आके ऐसा बह जाते हो, तुम्हें ही समझ नहीं आता इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस में। देख लो अपनी शक्ल अच्छे से, इतना अपनी जो इतनी फ्री फ्लो फायर वाली एनर्जी है उसको तुम कैसे एक्सप्रेस कर लेते हो मेरे भाइयों? थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की ज़रूरत है मेरे बहनों, मेरे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, समझे? थोड़ा अपने फोकस करो, हर चीज़ पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी हर एस्पेक्ट पे न्यू वाइटलिटी लाओ, अपनी अप्रोच चेंज करो, क्लियर कट इंस्पिरेशन लाओ, पैशनेट इग्नाइट करो। अगर रिलेशनशिप चाहते हो, वो पर्सन अगर तुमसे दूर चला गया, यही है मैसेज, वो बंदा कभी नहीं बांध के आएगा दोबारा। उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ही वॉन्ट्स अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ, ठीक है? अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे हो? एंड ऊपर से ना
तुम बहुत 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 यहाँ पे ना, सॉरी गाइस यार, बीच में मैसेज आ गया किसी का। तुम बीच में ना बहुत गलत चल रहा है तुम्हारा, बहुत गलत है, ऐसा अच्छा नहीं होता। एंड तुम जो हो ना, वो जो पर्सन है, वो पर्सन तुम्हारा लिहाज कर रहा है। एंड तुम्हारा पता कितना ख्याल रखता होगा, मुझे दिखाई दे रहा है। तुम बेफजूल में ना यहाँ पे तड़प रहे हो फालतू का, ठीक है? इतना तड़पने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को यार। एंड मैं अपना यही बोलूँगा कि अपनी एनजाइटी, अपनी वरी ना, सब यहाँ से हटा दो। अगर तुम ये जो ट्रैप्ड हो, जो फ्रस्ट्रेटेड हो ना अंदर से, अगर ये सिनेरियो अपनी ज़िंदगी से हटा दोगे ना, तो तुम्हें खुद बहुत खुशी मिलेगी। अगर तुमने हटा दिया, जो तुम विक्ट्री डिज़ायर करते हो ना, जो तुम विक्ट्री चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में, वो तुम्हें विक्ट्री मिलेगी। अपने आप को ओवर एनालाइज करो। तुम एक अनसर्टेनिटी में बैठ चुके हो मेरे पीपल, मेरे प्यारे, मेरे भाई बंधुओं। अपने आप को रेस्ट्रेंट मत करो। अगर अपने आप को रेस्ट्रेंट करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। रेस्ट्रेंट मत करो, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनजाइटी आ रही है, इसलिए तुम बहुत ओवरवेलम हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक है? तो थोड़ा अपना इनोसेंस तो लाओ, जो तुम्हारे में इनोसेंस नेचर है वो लेके आओगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है? एंड एक चीज़ मुझे बताओ कि तुम बहुत वरी क्यों रह रहे हो? अवेयरनेस, थोड़ी अवेयर रहो, ठीक है? इतना वरी मत रहो, स्ट्रेसफुल हो रहे हो अपने आप को रिपेयर करने के लिए, ठीक है? वो मत करो। थोड़ा स्लीपलेसनेस नाइट, इतना स्लीपलेसनेस नाइट्स में थोड़ा चिल करो, ओके? एंड थोड़ा डेस्पेयर रहो, डेस्पेयर रहने का फोकस करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अपने आप को तुम ना सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, इतना मत करो, ठीक है? एंड ऊपर से ये बोलूँगा, आइसोलेट होने की ज़रूरत है। आइसोलेट होगे तो बहुत बेटर रहेगा। बहुत खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में। अपने आप को स्लीप ट्रबल मत दो, ओके? बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। थोड़ा अपना दिमाग को प्रोसेस करो, इट्स गुड फॉर यू। एंड ऊपर से मैं तुम्हारे बारे में और क्या बोलूँ, अपना कर्मा क्लीन करने की ज़रूरत है। अपना कर्मा क्लीन करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कर्मा क्लीनिंग की बात आ रही है, मैं ये बोलूँगा, अपने पर्सन को जाके सॉरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है? सॉरी बोलिए, इट्स बेटर फॉर यू। मुझे यहाँ पे ना ये रिलेशनशिप में मैडनेस लग रहा है। तुम्हारा पर्सन इमेच्योर है, वो सब चीज़ें समझता है, और तुम यहाँ पे कुछ नहीं समझ पा रहे हो। रीडिंग ना बहुत ऐसी आ रही है कि तुमको ना एक बच्चे की तरह पाला जा रहा है। अगर अपनी ज़िंदगी में तुम चेंज चाहते हो ना, तो वो चेंज अभी से है। इनवाइटेबल चेंज लाओ अपनी ज़िंदगी में, एक ट्रांजिशन फेस में। अनसर्टेनिटी अपनी ज़िंदगी में तुम खुद अपने आप को बुलावा दे रहे हो। तुम ना इतने वार्म हार्टेड हो, इतने सिंपैथेटिक हो, तुम्हें ना देख के कोई भी ना तुमसे ना मतलब दिल नहीं। तुम्हारा पर्सन ऐसा है कि वो 36 को अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, बट तुमको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, तुमको छोड़ नहीं पा रहा। वो उसका वो नेचर है, अभी तुमको बख्श रहा है वो अपनी ज़िंदगी में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, तो उस इंसान को ना इतना परेशान मत करो जितना तुमने उसको परेशान कर रखा है ना, उस इंसान को। तो परेशान मत करो उस इंसान को। थोड़ा एंथुसियाज्म लाओ, सामने वाले के मन मुताबिक जो विशेज़ है ना वो करो। थोड़ा अपने इंस्टिंक्ट पे रोको। मैंने स्टार्टिंग में आई गेस बोला था कि अपनी क्लियर करो चीज़ें। तो मैं क्लैरिटी की चीज़ों की ज़रूरत है। एडवेंचर पे जाओ, एंथुसियाज्म बनो, डिस्कवरी करो, थोड़ी इनिशिएशन लाओ। तुम्हारी खुद से ना इनिशिएशन नहीं होती कहीं पे भी। अपनी इनिशिएशन लेके आओगे ना, तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? तो इनिशिएशन लेके आओ अपनी ज़िंदगी में। इनिशिएशन लेके आओगे तो बहुत बेटर रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट पार्ट होगा इनिशिएशन लगाने का। लाओगे इनोसेंस, थोड़ा रिस्क लेने का बनता है, करो। तुम में ना बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को लेके, बहुत पोटेंशियल, एंड इट्स गुड फॉर यू।
सेल्फ रिलायबल बनो, जनरस बनो, वरी मत करो, यही बोलूँगा। एंड बात रही करियर की, तो देखो मैं करियर पे यही बोलना चाहूँगा, हाँ लास्ट में जाके शादी होगी तुम्हारी, पक्का है। मुझे रिलेशनशिप पूरा एक शादी की तरफ दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छे से करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके। एंड इतना बोलना चाहूँगा मैं तुमको, जो कार्ड्स मैंने साइड रख दिए हैं, कि तुम ना बस ट्रैप्ड हो अपने करियर को लेके। सिर्फ तुमने ना बहुत सारी बाउंड्री सेट कर रखी है, मे बी तुम्हारे सामने सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं कर पा रहे। ऐसे अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करके ओवर एनालाइज कर रात को गम करोगे, पूरे दिन एक वर्किंग एनवायरनमेंट में तुम वर्क नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर कट में यही बोलूँगा। तो यहाँ पे सेल्फ एवल्यूट करिए, फ्लो फायर वाली एनर्जी में आइए, वार्म हार्टेड रहिए, इंट्यूटिव रहिए। जितना कम्युनिकेशन, जितने लोगों से लीड जुटा सकते हो ना, लोगों से बात करके, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत, तुम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ लोगों के पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल। अभी तुम्हें ज़रूरत है ना अपने करियर में लोगों की हेल्प के लिए, लोगों को परेशान कर दो, लोगों को जीना आराम कर दो। साम दाम दंड भेद बोलते हो ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन में अपने आप को परेशान मत करो, अपनी प्रॉब्लम दूसरे पे डाल दो, ये बोलना चाहूँगा। विक्ट्री चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, ग्लोरी चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, वो ट्रायम्फ लाना चाहते हो ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स किसी और पे छोड़ दो। परेशान टेंशन लेने की ऐसे वरी मत करो। देखो, जो किस्मत में होता है उससे ऊपर नहीं मिलता। जो तुम्हारा प्रैक्टिकल नेचर है, तुम सिर्फ कर्म पे फोकस करते हो, फल की चिंता नहीं करते, वो तुम्हारा कहाँ चला गया वो नेचर। तो न्यू बिगनिंग्स हो रही है, ऑटोमेटिकली बोलूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये टाइम है बहुत फास्ट है। तुम जैसा करोगे ना, तुम 10% भी फोकस करोगे, तुम्हें 20% मिलेगा। बट तुम इनिशिएशन तो लो, इनिशिएशन करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा सा इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर गाइस। यही आपके लिए रीडिंग थी। 360 एंगल में चेंज हो जाइए पाइल 3 वाले मेरे पीपल। तुम्हारे लिए मैं ओरेकल कार्ड से रीडिंग करता हूँ। हिडन ट्रुथ ओरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ओरेकल से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आई वॉन्ट यू। देख लो, तुम्हारा पर्सन तुमसे नहीं भागेगा भाई। तुम उसको जितना मर्जी टीज कर लो, जितना मर्जी परेशान कर लो, वो पर्सन सिर्फ तुमको चाहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ तुमको चाहता है, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं चाहता। देन इसके बाद अब अगला से निकालते हैं। अगला क्या है, मोनोलॉजी से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये पुराने उसका था, मैं तो ये नहीं लूँगा। मैं ना साइड नहीं करता, आगे से साइड करूँगा मैसेजेस। लक इज़ ऑन योर साइड, फुल न्यू मून इन सैजिटेरियस। समझे, लक आपकी साइड पे है। भगवान भी आपको एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। सब लक आपके साथ है। अगर आप चीज़ों में क्लैरिटी लाना चाहो, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहो ना, सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है। सिर्फ आपको इनिशिएशन लेना है, सिर्फ इनिशिएशन। मैं आपके लिए एक और मैसेज निकालता हूँ। पाइल ना मेरी फेवरेट पाइल है, तो थर्ड पाइल को तो मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आप कंक्लूजन चाहते हो ना, सब कुछ आपके अंदर है, आपकी रीच में है। ऐसा मत सोचिए कि आपका बेड़ा गर्क कुछ हो जाएगा, आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला। कंक्लूजन सब आपके रीच में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। सब कुछ पॉजिटिव मैनर में, बहुत अच्छे वे में होगा। सिर्फ आपने अपने दिमाग में वो बाउंड्री सेट कर रखी है, वैसी बाउंड्री सेट मत कीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 3 एंड देन लास्ट मैसेज आपको विच ओरेकल से देते हैं। ओरेकल मून विच ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मून विच ओरेकल से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मून विच ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है फाइल नंबर 3 वालों के लिए। सीलीन, ब्रिंग लाइट इनटू समबडीज डार्क स्काई। समझ रहे हो
कि थोड़ा जो अपनी खुद की ज़िंदगी डार्क कर रखी है, जो सामने वाला आपकी ज़िंदगी में हर वक्त लाइट लेके आता है ना, उसकी ज़िंदगी करिए। पहले ही बोल रहा, क्लैरिटी लाइए, सामने वाले को आपको देना पड़ेगा। हर वक्त दिल तो बच्चा है जी नहीं बनता यार। सामने वाले को थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए, सामने वाले अफेक्ट करिए, सामने वाले के लिए प्रायोरिटी बन जाइए, थोड़े दिन के लिए उसको प्यार दीजिए। अगर आप बिना बोला था ना इस टाइम फॉर गिव रादर देन टेक, तो सामने वाले को जितना प्यार, अफेक्शन, मुंह सब बांट सकते हो ना, लुटा दो, तुम्हें एंडलेस प्यार मिलेगा। जो सामने वाले पे एंडलेस प्यार लुटाता है ना, उसको भगवान कभी प्यार की कमी नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं से प्यार मिल ही जाता है। समझे पायल 3 वाले मेरे पीपल? ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरे से कोई भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो पर्सनल रीडिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनीपत में हम मिलते हैं आपसे ब्रांड न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय, सी यू।